क्या आप वही सहाफ़ी अरमीत सिंह हैं जिनको भारत ने अपने मुल्क की नेशनैलिटी शहरियत देने की दावत दी? जी, बिल्कुल, मैं वही हूँ और ये आई थिंक 2020 की बात है, कुछ करना है तो मैंने कहा जी मैं अपने वतन के खिलाफ, अपनी मिट्टी के खिलाफ कभी आप मुझे अरबों खरबों क्यों ना दें, इससे और भी बड़ी ऑफर करें, मैं अपने मुल्क के खिलाफ कभी भी ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, आपको मियाँ, बीवी, बच्चों, ख़ानदान समेत, नौकरी समेत, घर समेत ऑफ़र मिली और सरज़मीन पाकिस्तान की मोहब्बत में इसको ठुकरा दिया। देखिए जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जो हमारे दसम पिता हैं उनका फरमान है कि सूरसो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़ू के। 70 ममालिक में से एक हरमीत सिंह का इंतखाब किया जाए और उसे काम करने के ऊपर अवार्ड दे के नवाजा जाए, वापस आए तो अदालतों का सामना और गद्दारी के फतवे के तो गले में डाल दिए जाएं और भारत नौकरी समेत सब कुछ ऑफर करे और उससे इनकारी कर दें और आपसे पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल से नौकरी छिन जाए, उस हरमीत सिंह के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका ये आलम है। देखिए जी तकलीफ होती है, लेकिन अभी जो गद्दारी या बगावत की जो चीजें आती हैं, अब इसको तो हम अब सेहरा समझते हैं कि चलो हमें एक ऐसा सर्टिफिकेट मिल गया है। कल भारत हमला कर दे, हरमीत सिंह बंदूक उठा के सिख होते हुए लड़ेंगे। सर वही से थे पाकिस्तानी, मैं बिल्कुल लड़ूंगा और मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मेरी जान इस पे कुर्बान। अगर हमने लोगों की ऑफर को रिजेक्ट किया है तो लड़ना अपनी सरजमीन के लिए तो मैं फर्ज समझता हूँ और वतन की राह में शहादत पे शहीद होना ये तो हर पाकिस्तानी, हर दुनिया का हर शख्स जो है जो महब वतन होता है उसकी ख्वाहिश होती है। एक लड़ाई दुश्मन के साथ होगी, एक लड़ाई विद इन द स्टेट जारी है। वो ये है कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब पता ही क्या है? जज्जों के घरों में कैमरे लगाने, आलिया हमजा को जमानत के बावजूद रिहा नहीं होने देना, हमने फॉर्म 45 बदल देना है, हमने जो कागजात नामजदगी होते हैं वो छीन लेने हैं, जिले शाह को मारना है, फलां को जेल में रखना है, किसी को ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीतने देना, वो भी अकलियत का बंदा था। तो जब हमारी तरजीहात ये होंगी, हम किस किस से कैसे कैसे और कब कब लड़ेंगे? देखिए जी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं तो यही चाहता हूँ कि जब घर में हम इकट्ठे होंगे, इत्तेफाक होगा और ये जुल्म ज्यादतियों का बाजार जो खवातीन पर, हालांकि दुनिया का कोई धर्म, कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। आप दलेर तो हैं, लेकिन मेरे इस इंटरव्यू के बाद अगर आपको कल उठा लिया गया तो सर हम तो इधर अगर बैठे हैं, अभी आप मेरे और जो व्लॉग हैं आप उठा लें, अपने ट्विटर अकाउंट से सारी चीजें देख लें, तो हम तो रेडी हैं। पाकिस्तान के अवाम चीख चीख के कह रहे हैं कि ए लोगो, ए सियासतदानों, इमरान खान से सीखो। फिर एक मैं वीडियो देख रहा हूँ कि मोदी को पठान याद आ गया। फर्ज कर लेते हैं खान साहब जेल में ना होते, वो आज़ाद होते, वो वजीर आज़म होते या वो आज़ाद ही हो जाते सिर्फ, तो कैसे हालात होते जब भारत हमले कर रहा है? थोड़ा सा जवाब थोड़ा सा लेंथी दूंगा। दुनिया में इंतजार किया जाता है कि वहां पे एक लीडर पैदा हो और जब लीडर पैदा होता है तो उसकी हिफाजत की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अगर लीडर पैदा होता है, बनता है, तो जब या तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है या उसको जेल में डाल दिया जाता है। आपकी नजर में बतौर सहाफी ये सारा कुछ भारत ने क्यों किया और क्या होगा? देखिए जी इसमें कोई शक नहीं है कि भारत गुज़िश्ता कई दहाइयों से इसी इंतजार में था और खासकर पानी का जो ये मामला है ये बड़ा पेचीदा है और आगे जाके भारत एक साथ खड़े हो जाएं और कमजोर के साथ तो वैसे भी कोई खड़ा नहीं होता। आपको लगता है कि ये पहले से पूरा प्लान था कि हमने आगे चल के पाकिस्तान के हवाले से क्या करना है और आने वाले दिनों में भले दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर हैं, कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और हम क्या करेंगे? देखिए जी जो मैं बात की तरफ जा रहा था, आपने मुझे इजाजत नहीं दिया, सवाल बीच में आ गया, तो मैं भी वही बात की तरफ जा रहा था कि इसी चीज का इंतजार हो रहा था कि पाकिस्तान में पहले तो मुख्तलिफ जो हालात बने पॉलिटिकल, फिर माशी सूरत हाल आपके सामने रही। आपको किस काबिलियत के बलबूते के ऊपर कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के अंदर निगरान सेटअप जो हुकूमत थी उसने एक वजारत की ऑफर की, वजह क्या थी?
देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में अमूमन आपने देखा होगा, बेचारे जो हमारे अक़लियत के लोग होते हैं, गैर मुस्लिम अक़लियत का लफ्ज़ ख़ैर मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। ये लफ्ज़ अक़लियत जो है ये को मनी हेज़ नहीं है गैर मुस्लिम के लिए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब कितनी एफआईआर हैं पाकिस्तान के अंदर हक सच बोलने और लिखने की? देखिए जी, ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो हालात रिजीम चेंज होने के बाद जो सिचुएशन शुरू है, वो इंतहाई वर्स्ट किस्म की है और हम जितने भी सहाफ़ी बोलने वाले सहाफ़ी हैं। आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया हार्ड स्टेट। हरमीत सिंह साहब, दुनिया में तो लोग सॉफ्ट स्टेट बनाते हैं, अच्छा इमेज पेश करते हैं। क्या ये बयान भारत के खिलाफ था या विद इन द पाकिस्तान किसी को बताना था हार्ड स्टेट जो हमारे गले पड़ गया? देखिए जी, मसला तो है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप हार्ड स्टेट की तारीफ जो आर्मी चीफ साहब ने की, वो अगर आप निकालें तो ये तो हार्ड स्टेट बिल्कुल, अगर आप हार्ड स्टेट यही है कि आईनी पहाड़ी मेरी जुबान है, तुसा हरमीत भाई पहाड़ी भी बोली किन्ने और समझने में हो। अच्छा, तुहारी जिहड़ी तुसां दी जिहड़ी पहाड़ी है वो डिफरेंट है, केपी जिहड़ी पहाड़ी है वो डिफरेंट है। जैसे मैं मक्का और मदीना जाता हूँ अल्लाह के घर में और अपने नबी के घर में जाता हूँ ज़ियारत करने और इबादत करने, ऐसे गुरु नानक जी की जगह जो है वो आपके लिए हैसियत रखती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप यहाँ पे देखें कि हमारे तीसरे गुरु साहब का जन्म यहाँ पे होता है, यहाँ पे बाबा नानक जी का जन्म इस सरजमीन पे।